हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज से भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी 60 में से 60 की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। सी टेट चाहे वो जुलाई में हो या अगस्त में, आपकी भाई इंपॉर्टेंट सारी क्लासें यहाँ पर लगेंगी एसएसटी की, और 60 में से 60 की तैयारी आपकी करवाई जाएगी और एनसीईआरटी का कंप्लीट सार आपको करवाया जाएगा। देखते हैं भाई आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल में पृथ्वी। हम जल्दी ये सारी की सारी क्लासेस खत्म करेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी तीनों आपकी छठी, सातवीं, आठवीं भाई कंप्लीट करवाई जाएगी। देखते हैं भाई आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आसमान को क्या है भाई, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी जो संख्या होती है भाई वो बढ़ जाती है। आप उनकी क्या है भाई गणना नहीं कर सकते। क्या है भाई, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण क्या है भाई आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ क्या है भाई चमकीले होते हैं और कुछ क्या होते हैं भाई धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में क्या है भाई हीरे जड़े हो। कैसा प्रतीत होता है भाई, जैसे आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ क्या है भाई टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अगर क्या है भाई, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की जो टिमटिमाहट होगी वो अन्य से क्या होगी भाई अलग होगी। यह बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन भाई आपका नहीं बनता। हम उन्हीं चीजों को करेंगे जहां से भाई क्वेश्चन बनते हैं, और मैं जो जो चीजें भाई आपकी पहले पूछी गई है उन पर भाई स्टार लगाती हुई चलूंगी। देखते हैं भाई आगे, यहां से क्वेश्चन बनता है भाई। यहां से आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। क्या है भाई, 1 महीने में आप एक बार ही इसको देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ये पूछ लेते हैं क्या होती है भाई, पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्या है भाई, 15 दिनों के बाद आप इसको नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या क्या होगी भाई अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट रहेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे यदि है हम देखें तो ये है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका भाई क्वेश्चन बनता है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय क्या है भाई, रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है भाई, खगोलीय पिंड कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भाई कितनी बार क्वेश्चन बनता है। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं भाई, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये क्या है भाई, बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं भाई, गैसों से। ये पूछ लेते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। क्या होता है, उष्मा और प्रकाश, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं भाई, तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से भाई हर बार क्वेश्चन बनता है। यदि हम आगे देखें, रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। क्या है भाई, अनगिनत तारे होते हैं वो क्या होते हैं भाई, सूर्य के समान ही होते हैं। लेकिन हमने क्या है भाई, हमसे बहुत ही अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी जो उष्मा होती है और प्रकाश होता है उनको महसूस नहीं कर पाते, तथा वे अत्यंत क्या होते हैं भाई, छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्या है भाई, हमें ये छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध क्या है भाई आकृतियों को देख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये पूछ लेते हैं भाई, अर्सा मेजर और बिग बियर के बारे में पूछ लेते हैं। ये क्या है, किसी का किसका पार्ट रहेगा भाई, नक्षत्र मंडल का एक प्रकार रहेगा। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो क्या है भाई, सप्तऋषि। क्या है भाई, सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है। कितने तारों का, 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। किसका भाई, अर्सा मेजर का एक भाग रहेगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पूछ लेते हैं भाई, रात्रि में जो दिशा का निर्धारण रहेगा किसकी सहायता से, तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा क्या रहेगा भाई, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। किस दिशा को, उत्तर दिशा को। इसे क्या कहेंगे भाई, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। कौन सा भाई, ध्रुव तारा भी इसे कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किसकी सहायता से, सप्तऋषि की सहायता से। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। क्या करेगा भाई, वह ध्रुव तारे की ओर इशारा करेगा।
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती, वे क्या है भाई तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ से भाई हर बार क्वेश्चन बनता है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? ग्रह कहलाएंगे। जिनके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता वह ग्रह कहलाएंगे, और जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा होता है वह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ग्रह क्या है भाई? जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? प्लेनेट कहेंगे। और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई क्या है भाई? प्लेनेटाई शब्द से यह बना है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? परिभ्रमक। क्या होगा? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या है भाई? चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह क्या है भाई? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश क्या है भाई? और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। क्या है भाई? यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से माँ की तरफ चमकती हुई प्रतीत होगी। ये भाई यहाँ से भी हर बार भाई आपको साइड में कोई भी चीज लिखी दिखी तो भाई वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या होते हैं भाई? छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूछ लेते हैं किसके चारों ओर छल्ले होते हैं? बृहस्पति के, शनि के और यूरेनस के। ये भाई की पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आसमान में चमकने वाला जो चंद्रमा होता है वो एक क्या है भाई? उपग्रह है। क्या है भाई? उपग्रह है चंद्रमा। और यह हमारी पृथ्वी का क्या है भाई? सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या है भाई? वह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। क्या है भाई? 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास क्या है भाई? अपना क्या है? चंद्रमा मंडल के बारे में यदि हम पढ़े, सूर्य क्या है भाई? और 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जिसे क्या है भाई? शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या है भाई? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। क्या क्या भाई? सौर मंडल का निर्माण करेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्या है भाई? शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, और जिसका मुखिया क्या रहेगा भाई? सूर्य रहेगा। पौराणिक क्या है भाई? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल को क्या कहा जाता है भाई? सूर्य देवता को कहा जाता है सोल। और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का क्या है भाई? उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ये पूछ लेते हैं भाई, सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। किसके केंद्र में भाई? सौर मंडल के केंद्र में रहेगा सूर्य। और यह बहुत क्या है भाई? बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे भाई? सबसे गर्म गैसों से ये बना है। इसका जो खिंचाव बल रहेगा इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। क्या है भाई? इसका जो खिंचाव बल रहेगा सौरमंडल को इससे बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत रहेगा। क्या रहेगा भाई? सौरमंडल के लिए जो सूर्य रहेगा वो प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत रहेगा। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज प्रकाश को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का जो तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत ही दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये पूछ लेते हैं कितने करोड़ दूर है भाई? 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा सूर्य पृथ्वी से। ग्रह हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं भाई? 8 ग्रह हैं। और सूर्य से दूरी के अनुसार वे सबसे पहले रहेगा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनका भाई क्रम आप याद रख सकते हैं। ये पूछ लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से फिर रहेगा। एक अंग्रेजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से ज्योग्राफी शब्द लिया गया है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या रहेगा भाई? पृथ्वी का विवरण इसका अर्थ रहेगा। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, या ग्राफिया क्या है भाई? ग्राफिया का अर्थ रहेगा लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जैसे जियो क्या है भाई? जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या रहेगा भाई? पृथ्वी का अध्ययन। क्या रहेगा भाई? पृथ्वी का अध्ययन रहेगा। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन रहेगा। जियोमेट्री। जियोओइड क्या रहेगा भाई? जियोओइड यह पृथ्वी के आकार के अनुरूप रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन बनता है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान की ओर देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है।
जो खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहेंगे भाई? खगोल शास्त्री कहेंगे। जो आर्यभट्ट रहेंगे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा क्या है भाई? परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद क्या है भाई? ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। यहाँ से भाई वेरी वेरी आर्यभट्ट के बारे में पूछ लेते हैं। ये क्या रहेगा भाई? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते क्या है भाई? दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई? कक्षा कहलाएंगे। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या है भाई? बुध सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगेंगे भाई? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको भाई? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान रहेगी। सब अभी तक क्या है भाई? प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड क्या है भाई? सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। कौन कौन से भाई? प्लूटो और सिरस ये बोने ग्रह कहलाते हैं। पूछ लेते हैं कौन कौन से बोने ग्रह हैं? प्लूटो और सिरस। आगे यदि हम पृथ्वी को देखें, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या रहेगा भाई? तीसरा ग्रह रहेगा। आकार में यह कौन सा रहेगा भाई? पांचवा। आकार में पांचवा और सूर्य से दूरी के हिसाब से भाई तीसरा ग्रह रहेगा पृथ्वी, और आकार में पांचवा यह सबसे बड़ा ग्रह रहेगा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी रहती है। कौन सी भाई? ध्रुवों के पास यह थोड़ी चपटी रहेगी। यही कारण है कि इनके आकार को भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भूआब। भूआब का अर्थ रहेगा पृथ्वी के समान आकार। क्या रहेगा भाई? पृथ्वी के समान आकार रहेगा भूआब। और जीवन के लिए यह अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। क्या है भाई? जीवन के लिए सभी जितनी भी परिस्थितियां रहेंगी केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी क्या है भाई? सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। क्या रहेगा भाई? यह सबसे अद्भुत ग्रह रहेगा, और इसी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि यह न तो ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडी है। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी रहेगी किस रंग की भाई? नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। पूछ लेते हैं 2/3 सतह पर पानी से यह ढकी रहती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे भाई? नीला ग्रह कहा जाता है। पूछ लेते हैं नीला ग्रह किसे कहते हैं, और यह कितने पानी से ढकी हुई है और किस रंग की है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। की जो गति होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का भाई? 8 मिनट का समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये की पॉइंट रहेंगे। यदि हम आगे देखें कुछ रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम पड़ा क्या है भी? मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। यहाँ से भाई ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। वो क्या है भाई? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 रहेगा। कितना भाई? 1/4 ये रहेगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या रहेगा भाई? नजदीक रहेगा। क्या रहेगा? नजदीक रहेगा। और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर रहेगा। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या है भाई? एक कृत्रिम ग्रह है। क्या है भाई? यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, और इसका जो उपयोग है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। क्या है भाई? मानव निर्मित उपग्रह के बारे में ये बताया गया है, किस किस काम ये आता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, जैसे ये पूछ लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। इनसैट, IRS क्या रहेगा भाई? IRS, एड्यूसैट इत्यादि ये क्या रहेंगे भाई? ये भारतीय उपग्रह रहेंगे, जो क्या रहेंगे भाई? मानव निर्मित उपग्रह हैं। चंद्रमा के बारे में ही हम कुछ आगे देखते हैं। चंद्रमा क्या रहेगा भाई? पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। क्या करेगा भाई? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कितना भाई? एक भाग ही हमें चंद्रमा का दिखाई पड़ता है पृथ्वी से। चंद्रमा की जो परिस्थितियां रहेंगी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, जबकि पृथ्वी क्या है भाई? पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल रहेगी। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। क्या है भाई? कौन कौन सी चीजें रहेंगी? पर्वत रहेंगे, मैदान रहेंगे और गड्ढे रहेंगे, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। कौन से दिन भाई? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहेंगे भाई? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। और यह मंगल एवं, ये पूछ लेते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। किसके भाग भाई? ग्रह के ही ये भाग रहेंगे, जो विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। किसके कारण भाई? विस्फोट के कारण ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाई उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहेंगे भाई? उल्का पिंड कहेंगे। क्या रहेंगे भाई? ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति रहेगी पृथ्वी पर गिरने की होती है। क्या रहेगी भाई? पृथ्वी पर गिरने वाले ये होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का जो पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं भाई? गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे भाई पृथ्वी पर हो जाते हैं उल्का पिंड के पड़ने से। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी क्या है भाई? आकाश गंगा या मिल्की वे है। क्या रहेगी भैया? पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाएगी। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी जो कल्पना आसमान में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। किससे भाई? प्रकाश की जो एक बहती नदी से इसकी तुलना की गई है। इस प्रकार इसका जो नाम है वो क्या पड़ा? आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की क्या है भाई? इस प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करेंगी भाई? मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करेंगी। किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करेंगी। ब्रह्मांड की जो विशालता की कल्पना करना अत्यधिक क्या होता है भाई? कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इनके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, उसमें से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से भाई हर बार क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहले रहेगा भाई सूर्य। क्या रहेगा भाई? सूर्य रहेगा। उसके बाद क्या आएगा भाई? बुध। उसके बाद आएगा भाई बुध। बुध के बाद आएगा भाई शुक्र। शुक्र के बाद आएगा भाई पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आएगा भाई मंगल। मंगल के बाद आएगा भाई बृहस्पति। क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आएगा शनि और यूरेनस और नेपच्यून। क्या आएगा भाई? नेपच्यून आएगा। इसके क्रम को भाई आप याद रख सकते हैं। और ये रहेगी भाई शुद्ध पट्टी। क्या रहेगी? शुद्ध पट्टी। और जो किस किस के बीच रहेगी? मंगल और बृहस्पति के बीच रहेगी शुद्ध पट्टी। ये पूछ लेते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी किस किस के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच। इसका भाई आप क्रम अच्छे से याद रखना। यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ से आप क्रम याद रख सकते हैं। ये पूछ लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम में आप इनका क्रम बताइए। सबसे पहले भाई हम बुध के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके भाई हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हर बार भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बुध के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने में भाई? 88 दिन। और अपने ही अक्ष पर जो घूर्णन रहेगा 59 दिन में ये पूरा करते हैं बुध।
और शुक्र की यदि हम बात करें, शुक्र सूर्य के चारों ओर एक जो परिक्रमण रहेगा 255 दिन और अपने अक्ष पर जो घूर्णन रहेगा 243 दिन, ये पूछ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन और अपने ही अक्ष पर एक घूर्णन रहेगा, वो एक दिन में रहेगा। और चंद्रमा की संख्या रहेगी एक, ये पूछ लेते हैं, पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या रहेगी एक। यदि हम मंगल की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने में भाई, 687 दिन में ये पूरा करती है और मंगल अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा वो एक दिन में। और इसके चंद्रमा की संख्या पूछे तो कितनी रहेगी, 2। और ये सारे के सारे क्या रहेंगे भाई, ये सारे के सारे रहेंगे आंतरिक ग्रह और सूर्य के बहुत नजदीक रहेंगे और ये चट्टानों से बने हैं। ये पूछ लेते हैं किससे बने हैं, चट्टानों से ये बने हैं और सूर्य के बहुत ही नजदीक रहेंगे। यदि हम बाह्य ग्रहों की बात करें तो बाह्य ग्रहों में कौन कौन से आएंगे भाई, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा। कौन कौन से आएंगे भाई, बृहस्पति और शनि। ये चारों के चारों बचे हुए कौन से आएंगे भाई, ये बाह्य ग्रहों में आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल और अपने अक्ष पर 9 घंटे और 56 मिनट। कितने भाई, 9 घंटे और 56 मिनट। और चंद्रमा की संख्या की यदि हम बात करें तो कितनी रहेगी, 53 रहेंगे बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या। यदि हम शनि की बात करें तो सूर्य के और 40 मिनट का रहेगा। कितने भाई, 10 घंटे और 40 मिनट का रहेगा। और चंद्रमा की संख्या की यदि हम बात करें तो कितनी रहेगी, लगभग 53। शनि के चंद्रमा की संख्या रहेगी 53। यदि हम यूरेनस की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण रहेगा भाई 84 साल का। कितने साल का, 84 साल का रहेगा और अपने अक्ष पर जो घूर्णन रहेगा 17 घंटे और 14 मिनट का रहेगा। यदि हम यूरेनस के चंद्रमा की संख्या की बात करें तो कितनी रहेगी भाई, लगभग 27 रहेगी। यदि हम नेपच्यून की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल। कितने साल भाई, 164 साल का रहेगा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण। और यदि हम अपने अक्ष की बात करें तो यूरेनस नेपच्यून अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में पूरा करता है। कितने में भाई, 16 घंटे में और 7 मिनट में। यदि हम इसके चंद्रमा की संख्या की बात करें तो कितनी रहेगी भाई, 13। कितनी रहेगी, 13 रहेगी। और ये चारों के चारों क्या रहेंगे भाई, ये चारों के चारों क्या रहेंगे, बाह्य ग्रह रहेंगे। यदि हम बाह्य ग्रह की बात करें तो ये सूर्य से क्या होते हैं भाई, दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं और गैस तथा तरल पदार्थों से ये बने होते हैं। पूछ लेते हैं बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बारे में, अंतर भी पूछ लेते हैं और इनके बारे में अच्छे से भाई ये पूछ लेते हैं, बाह्य ग्रह किस किस पदार्थों से बने हैं और आंतरिक ग्रह कौन कौन से पदार्थों से बने हैं। ये सूर्य से भाई नजदीक होते हैं और बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं। ये बहुत ही बड़े होते हैं, वे छोटे होते हैं और वे क्या है भाई, बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, वे ठोस पदार्थों से बने होते हैं। इनका भी क्रम आप अच्छे से याद रख सकते हैं, बार बार क्वेश्चन भाई यहाँ से पूछा जाता है। और शुद्र ग्रह पट्टी के बारे में भी पूछा जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है शुद्र ग्रह पट्टी। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से ऐसे ही पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हीं चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको भाई अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।